नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद विरोधी अभियानों का सीधा प्रसारण नहीं करने का परामर्श जारी किया। प्रदेश में नियोजित शिक्षकों के लिए तीसरी सक्षमता परीक्षा का आयोजन 10 से 15 मई के बीच। और मौसम विभाग ने आज पटना, सीवान, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी तथा पश्चिम चंपारण सहित कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी है। सूत्रों ने कहा है कि अब एजेंसी इस आतंकी हमले की घटना की औपचारिक जांच करेगी। इससे पहले NIA की टीम ने आतंकी हमले वाली जगह का दौरा किया था। ये हमला इसी महीने की 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरण वन क्षेत्र में हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद विरोधी अभियानों का सीधा प्रसारण नहीं करने का परामर्श जारी किया है। करगिल युद्ध, 26/11 मुंबई आतंकी हमले और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अनियंत्रित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श में मीडिया से रक्षा अभियानों या गतिविधियों से संबंधित रिपोर्टिंग में सूत्रों के हवाले से खबर चलाने से दूर रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि समय से पहले ही संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा करने से देश विरोधी तत्वों के लिए सहायक साबित हो सकता है। इसके अलावा सुरक्षा अभियानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्रालय के आदेश पर बिहार सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें हर हालत में पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से बिहार में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों को हर हालत में बिहार से पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के नागरिकों को स्पष्ट तौर पर भारत की सरकार ने कहा है कि आप भारत को छोड़ें। 48 घंटे का समय भी दिया गया है और जो लोग नहीं जाएंगे उनको डिपोर्ट भी करने का काम सरकार करेगी। इसलिए स्पष्ट है कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक देश में हैं और बिहार में हैं, बिहार की सरकार भी लगातार इस पर जिला प्रशासन कार्रवाई शुरू कर चुकी है। सभी जगह चिन्हित किए भी जा चुके हैं और जो फॉरेन डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से भी लिस्ट हम लोगों को प्राप्त हुई। शीघ्र कार्रवाई करने का काम किया जाए। पाकिस्तान के एक एक नागरिक को पाकिस्तान वापस जाना होगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सभी प्रखंड पदाधिकारियों को PM आवास योजना ग्रामीण में आवंटित सभी आवासों को समय पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सभी 534 प्रखंडों में भवनों को विकसित करने का काम चल रहा है। श्री कुमार ने पटना में प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उन्मुखी कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि सभी BDO को वाहन सहित हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग में 17,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इन पदों के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से बहाली की जाएगी। श्री पांडे ने बताया कि इन पदों पर लिखित परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में निकाली गई रिक्तियों को मिलाकर 33,383 पदों पर नई बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि पटना के ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के छात्रों ने एक बार फिर अग्रणी कंपनियों में प्लेसमेंट हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष अब तक कुल 188 छात्रों का प्लेसमेंट 44 विभिन्न कंपनियों में हुआ है। उन्होंने ये जानकारी संस्थान परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। डॉक्टर सिद्धार्थ इस संस्थान के निदेशक भी हैं। पशुपालन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर विजया लक्ष्मी ने कहा है कि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन क्षेत्र का बड़ा योगदान है। उन्होंने पटना में विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में दूध, अंडा, मांस, मुर्गा और मछली का कारोबार 90,000 से 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। श्री कुमार ने पटना में जदयू कार्यालय में पार्टी के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित अधिवक्ता समागम को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को जीत दिलाने के लिए सभी एकजुटता के साथ काम करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के लिए तीसरी सक्षमता परीक्षा का आयोजन 10 से 15 मई के बीच किया जाएगा। वहीं चौथी और पांचवी सक्षमता परीक्षा के लिए मई के दूसरे सप्ताह में प्रक्रिया शुरू होगी। चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा का आयोजन 14 और 15 जून को किया जाएगा। सक्षमता तृतीय के आयोजन का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है। आगामी 10 से 15 मई के बीच किया जाएगा और इसके परीक्षा फल का प्रकाशन 31 मई तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और आगामी 7 मई से 14 मई के बीच सक्षमता 4 और सक्षमता 5 के लिए भी फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है। जो भी अभ्यर्थी सक्षमता तृतीय के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें सक्षमता 4 और 5 के लिए वर्तमान में फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी और सक्षमता 4 का आयोजन 15 और 16 जून को किया जाएगा। सक्षमता 5, 2 और 3 जुलाई को फीस इसके लिए भर सकते हैं। इधर बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई जा रही है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने अभ्यर्थियों को अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के बारे में संदिग्ध दावों की रिपोर्ट के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। एजेंसी ने अभ्यर्थियों को गलत काम करने और झूठे दावों के साथ परीक्षार्थियों को धोखा देने की कोशिश करने वाले बेईमान लोगों के बहकावे में न आने का परामर्श दिया है। एजेंसी ने परीक्षार्थियों से इस तरह की भ्रामक जानकारी और इसे फैलाने वाले लोगों की रिपोर्ट 4 मई को शाम 5 बजे तक एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर करने का भी अनुरोध किया है। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज पटना, सीवान, गोपालगंज, शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी तथा पश्चिम चंपारण जिले में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि सोमवार को राज्य के 25 जिलों में विभिन्न स्थानों पर आंधी पानी के साथ वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही नालंदा, नवादा, लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा समेत 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जबकि कुछ स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 48 घंटों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, अरिया,
किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका, जमुई, नवादा और भागलपुर जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 44.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया और डिहरी प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। पटना में आयोजित बिहार राज्य अंडर 7 शतरंज प्रतियोगिता में 4 चक्रों की समाप्ति के बाद बालक वर्ग में लखीसराय के वैभव आनंद 4 अंकों के साथ शीर्ष पर चल रहे हैं। वहीं बालिका वर्ग में पटना की वंशिका महेश्वरी और मुजफ्फरपुर की दिशा कुमारी 4 अंकों के साथ संयुक्त रूप से आगे चल रही हैं। बिहार बीच कबड्डी टीम का चयन आज बेगूसराय के सिमरिया घाट में किया जाएगा। बिहार कबड्डी संघ के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 15 से 18 मई तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बीच कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। बेंगलुरु में आयोजित ग्रैंड थॉर्नटन गोल्फ प्रतियोगिता में पटना के अमन राज ने 6ठा स्थान प्राप्त किया है। इस टूर्नामेंट में अमन का स्कोर 205 रहा। इस प्रतियोगिता में देश के 72 पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। बेगूसराय जिले की पुलिस ने कुख्यात अपराधी कुमार यादव को लखमीनिया से गिरफ्तार किया है। वहीं नावकोठी थाना और डंडारी थाना अंतर्गत पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के पड़रिया से पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब जब्त की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ऑपरेशन क्लीन से आतंक पर करारी चोट। कश्मीर के अनंतनाग में 175 लोगों को हिरासत में लिया गया। दैनिक जागरण ने अधिवक्ता समागम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, समाज के सभी वर्गों के उत्थान और हर क्षेत्र के विकास के लिए किया काम। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पहचान पत्रों के लिए एकीकृत पोर्टल लाने की तैयारी। आधार, पैन इत्यादि में अब एक साथ नाम, पता, नंबर बदलेगा। फसल क्षति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए प्रभात खबर ने लिखा है, 40,000 किसानों को मिला 32 करोड़ 83 लाख रुपए का मुआवजा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद विरोधी अभियानों का सीधा प्रसारण नहीं करने का परामर्श जारी किया। प्रदेश में नियोजित शिक्षकों के लिए तीसरी सक्षमता परीक्षा का आयोजन 10 से 15 मई के बीच। और मौसम विभाग ने आज पटना, सिवान, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी तथा पश्चिम चंपारण सहित कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।